हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो भी आपका आने वाला पेपर 1 है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हर इक्वेशन जो है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ इन हिमाचल प्रदेश इन 2016 टू 2020 तो बोलते हैं 2016 से 2020 तक हिमाचल प्रदेश में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल तक एवरेज यहाँ पर इंसान जी लेता है। अगर हम हिमाचल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो वो है 73.5। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से भी लिखा गया है, पहले वो देख लेते हैं। बोलते हैं ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हिमाचल प्रदेश में वो पहले 2014 से 2018 के बीच में तो 72.9 थी, अब ये 73.5 हो गई है 2016 से 2020 के बीच में, और यही लेटेस्ट डाटा हमारे पास है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। 2016 से 2020 तक अगर हम मेल और फीमेल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो मेल की तो थी 70.3, इनके पुरुष जो हैं वो 70.3 तक जी लेते हैं, और महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा है, महिलाओं की है 77.5, ये फीमेल की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल यानी कि आपसे ओवरऑल पूछा जा सकता है 73.5, आपसे मेल की पूछी जा सकती है 70.3, फीमेल की पूछी जा सकती है 77.5। तो ये ईयर्स आपने ध्यान रखना है, ये है। और अगर आप बात करते हैं कि 2016 से 2020 तक इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रही, तो इंडिया में जो था वो कितनी थी, इंडिया का भी ध्यान रखना है, इंडिया में थी 70। ठीक है जी, ये 70 थी, तो 70 इंडिया की हो गई, हिमाचल की हो गई 73.5। ये सारा एक ग्राफ आपके पास हमेशा ही याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ ली जाती है हिमाचल प्रदेश में 2019 से 2021 की, 2019 से 2021 की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको IMR भी कहते हैं, वो पूछ ली जाती है। तो वो मैं ऐसे बता देता हूँ टेंटेटिव सा, वो 35.2 है, 35.2 आपने वो ध्यान रखनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है जी, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बजट एस्टिमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी स्पेंड ऑन सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष जो 2023-24 है उसमें जो है वो वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडीज पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना परसेंट जो है वो खर्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पूछा गया है, जो हमारी सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो है वो 57% जो है वो खर्च किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन आप कह लीजिए ये है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट 57% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी committed expenditure which includes salary, pension, interest payment and subsidies in financial year 2023-24. Expenditure on salary, pension and interest payment is committed expenditure in nature and that is limited headroom for creation of additional fiscal space। इसमें बोलते हैं ये कि 57% तो खर्च किया जाएगा जो कि कमिटेड एक्सपेंडिचर है। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब वो हुआ जो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट में आता है, तो वो 57% जो है वो खर्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है वो कितना करोड़ है, वो है 30,400 करोड़, और ये जो है वो GSDP का कितना परसेंट बनता है, तो ये GSDP का 14.66% जो है वो बनता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अकॉर्डिंग, 23-24 का बजट एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये 57 वाला क्वेश्चन शायद पिछली बार, इनके इस बार तो एलाइड का एग्जाम हो चुका है, उससे भी पिछली बार शायद एलाइड या HAS में पूछा गया है। तो ठीक है, ये अभी हमने लेटेस्ट डाटा यहाँ से पढ़ा, उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एवलांचे हैजार्ड वल्नरेबिलिटी मैप विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वेरी हाई वल्नरेबिलिटी। तो बोलते हैं कि हिमस्खलन खतरा भेद्यता मानचित्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अत्यधिक संवेदनशील है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अगर हम बात करते हैं एवलांच हैजार्ड वल्नरेबिलिटी मैप के अनुसार तो वो है किन्नौर जिला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किन्नौर जिला है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एवलांच हैजार्ड वल्नरेबिलिटी मैप है इसके अकॉर्डिंग 2 जिले हैं हिमाचल के, एक तो लाहौल स्पीति है, एक किन्नौर है, जिनको मोस्ट वल्नरेबल जो है वो बताया गया है, वेरी हाई वल्नरेबल आप कह लीजिए वो बताया गया है। तो ये दोनों ही जिले आपने ध्यान रखने। ऑप्शन में हमारे पास दिया गया था क्या, किन्नौर, तो वो किन्नौर सही आंसर होगा। अदरवाइज लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 ऐसे जिले हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे डिजास्टर जो होते हैं, ऐसे जो
डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो अर्थक्वेक के अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 5 तरह के जोन बनाए गए हैं। तो हिमाचल कौन से जोन में जो है वो आता है, तो हिमाचल जो है वो कौन से जोन में आता है, जोन 4 में जो है वो हिमाचल आता है। जोन 4 में हिमाचल आता है, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से जोन में हिमाचल आता है, जोन 4 में हिमाचल आता है। हिमाचल में जो खतरनाक भूकंप देखने को मिला था वो कब देखने को मिला था, तो हिमाचल में जो खतरनाक एक भूकंप देखने को मिला था वो देखने को मिला था हमें कांगड़ा में। कांगड़ा में 1905 में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था। वो एग्जैक्टली कब आया था, तो वो 4 अप्रैल 1905 को जो था वो ज़बरदस्त भूकंप यहाँ पर आया था और जिसने भारी तबाही कांगड़ा में जो था वो मचाई थी। लगभग जो उसका मैग्नीट्यूड देखा गया था वो 7.8 के करीब जो था वो देखा गया था रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो है मेजर करता है। इतना हो गया, याद रखने के लिए काफ़ी है, तो इतना सा याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड हाई परसेंटेज ऑफ रूरल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो हिमाचल के अनुपात में ग्रामीण अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया है। तो ये परसेंटेज पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो आपको बताना है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो हिमाचल के प्रतिशत में कहाँ पर जो है वो अधिक दर्ज की गई है। तो ये ग्रामीण शेड्यूल कास्ट पूछा गया है, रूरल शेड्यूल कास्ट जो है वो पूछा गया है। तो ये कांगड़ा जिला है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये पूछा गया क्वेश्चन तो एज सच पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये तो हो गया कांगड़ा जिला इन प्रोपोर्शन टू हिमाचल प्रदेश, और ये रूरल हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम ओवरऑल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ओवरऑल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में कितनी है पूरी पॉपुलेशन का, वो है 25.19%। और अगर पूछ लिया जाए कि इन टर्म ऑफ नंबर यहाँ पर कितने शेड्यूल कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट की बात की जाए वो कितने हैं, वो हैं 17,29,252। ये शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर है। तो वैसे तो कितना है 25.19% है, पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 25.19% तो शेड्यूल कास्ट है। अगर इन टर्म ऑफ नंबर बात की जाए टोटल तो कितना है 17,29,252 है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हाईएस्ट परसेंटेज जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है और लोएस्ट कहाँ पर आती है, तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपने ध्यान रखनी है कि वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं टू द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सिरमौर में जो है वो पूरी पॉपुलेशन का 30.34% जो है वो आता है। जो 25.19% बनता है ना, इसमें से 30.34% जो है वो सिरमौर में आता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर आता है, सबसे कम लाहौल स्पीति में आता है। लाहौल स्पीति में आता है 7.08%। ये भी पता होना चाहिए आपको। ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज और इन टर्म ऑफ नंबर में जब बात की जाती है ना तो डाटा अलग अलग हो जाता है। तो हमने बात सिर्फ और सिर्फ इन टर्म ऑफ परसेंटेज की है क्योंकि परसेंटेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 25.19% का पूछा गया है, और अब पूछा जाएगा तो ये 17 लाख वाला पूछा जा सकता है। सिरमौर लाहौल स्पीति का डाटा ध्यान रखना है, और साथ में ध्यान रखना है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन का 5.71% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये भी पता होना चाहिए। तो इतना सा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल फीचर ऑफ द इनर और लेसर हिमालय जोन इन हिमाचल प्रदेश। देखो इनर या फिर लेसर हिमालयन जोन का फीचर पूछा गया है कि इनमें से कौन है। तो पहले हम बोलते हैं इट लाइज बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर टू 4000 मीटर की। ये 1500 से 4000 मीटर के बीच में जो है वो वेरी करता है इसका एल्टीट्यूड, जो इनर और लेसर हिमालय है। दूसरे हम बोलते हैं इट हैज़ अ ग्रेजुअल एलिवेशन टॉवर्ड्स द धौलाधार एंड पीर पंजाल, कि इसकी एलिवेशन जो है वो धौलाधार पीर पंजाल की ओर है। और तीसरे में बोलते हैं कि इट हैज़ द हाइयर रेंज इन किन्नौर एंड स्पीति। तो जैसे ही आप किन्नौर और स्पीति का ये डाटा देखते तब तो आप इसको गलत कर देते। क्यों गलत कर देते? क्योंकि ये तो ग्रेटर हिमालय में आते हैं ना। ये लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, पांगी हो गया, वो तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। इनर लेसर हिमालय से उसका लेना देना नहीं है, तो तीसरा तो नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस की, तो धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस का आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपकी धौलाधार और पीर पंजाल की रेंजेस हैं, बिल्कुल सही बात है कि ग्रेजुअल एलिवेशन टॉवर्ड है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आपका धौलाधार हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये इनर लेसर हिमालय में ही जो है वो आते हैं। और अगर हम बात करें धौलाधार के बारे में, जिसको कि मौलाक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, मुख्य रूप से ये कांगड़ा में पड़ता है, मंडी में भी कुछ पार्ट पड़ता है, चंबा में भी जो है ये टच करता है। तो चंबा, कांगड़ा, मंडी में ये धौलाधार रेंज आती है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और पीर पंजाल जो है वो मुख्य रूप से जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हिमाचल में आती है। अगर यहाँ पर बात की जाए इसके एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड इसका कि 1500 मीटर से 4000 मीटर के बीच में वेरी करता है, नहीं, एल्टीट्यूड इसका 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में वेरी करता है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत है। तो इसमें से जो है वो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास एक आउटर रेंज आती है जिसको जो है वो शिवालिक रेंज भी कहते हैं। शिवालिक रेंज का एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। और उसके बाद हमारे पास ये इनर हिमालय आता है। इनर हिमालय जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेरी करता है 1500 मीटर से वेरी करता है 4500 मीटर के बीच में जो है ये वेरी करता है। तो इनर और जो आउटर हिमालय है आपका वो ध्यान रखना है। फिर ग्रेटर हिमालय आता है जिसमें हमारी हाईएस्ट पीक्स भी बाद में चलकर आती हैं, जैसे कि शिला पीक हो गया, रियो पारगिल पीक हो गया, किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति, ये इसी रेंज में जो है वो आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में पोटैटो यानी कि आलू के उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है। अगर हम आलू के उत्पादन का लक्ष्य की बात करते हैं कि क्या रखा गया है, तो ये 195 टन रखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इज 195 टन। और इसी तरह जिंजर ग्रीन, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिंजर ग्रीन का टारगेट क्या रखा गया था 2024-25 में, वो 34 टन जो था वो रखा गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास अलग अलग मेजर क्रॉप्स जो हैं वो आती हैं, जिसमें जो है वो हमारे पास राइस और पैडी भी जो है वो आता है। अगर हम राइस पैडी के टारगेट की बात करते हैं कि कितना रखा गया है राइस पैडी का टारगेट, तो वो 155 टन जो है वो रखा गया है। हमारे पास मेज भी जो है वो आता है। मेज जो आता है हमारे पास, मेज का टारगेट 730 टन जो है वो रखा गया है। 730 ये जो है ना वो पर 1000 मैट्रिक टन है वैसे तो, है ना, मैं ऐसे टन करके आपको बता रहा हूँ, परंतु ये आपने 1000 मैट्रिक टन आपने ध्यान रखना है। और रागी जो क्रॉप आती है, एक रागी का क्या टारगेट रखा गया है, उसका तो बहुत कम है, 1.3 टन जो है उसका टारगेट रखा गया है। ठीक है जी। और हमारे पास व्हीट हो गया, व्हीट का टारगेट 628 टन जो है वो रखा गया है। बारले हो गया हमारे पास, बारले का टारगेट जो है वो 30 टन जो है वो रखा गया है। ठीक है जी, ये अलग अलग टारगेट रखे गए हैं, अलग अलग क्रॉप्स के टारगेट जो हैं ये रखे गए हैं। परंतु हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम पोटैटो हमारे से पूछा जा सकता है 195 टन है। पोटैटो की तरह ही आपने ध्यान रखना है, जिंजर ग्रीन हो गया। हाँ, वेजिटेबल्स भी पूछी जा सकती हैं। वेजिटेबल्स का टारगेट जो है वो कितना रखा गया है, तो वेजिटेबल्स का टारगेट रखा गया है 1870 टन। ठीक है जी, ये टारगेट जो है वो वेजिटेबल्स का रखा गया है। ये मैंने अलग अलग डाटा बताया, मतलब याद करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, परंतु मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि जिंजर ग्रीन याद कर लेना, एक तो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पोटैटो याद कर लेना और वेजिटेबल याद कर लेना। बाकी डाटा जो बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है ही है, तो उसको भी मतलब थोड़ा कोशिश करें कि याद रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश बिकेम अ पार्ट सी स्टेट इन इंडियन यूनियन इन 1951 व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि जब 1951 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, तो उस टाइम यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 36 थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 36 उस टाइम हिमाचल के विधानसभा के सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। जब HP SSC पेपर करवाता था तो वो बहुत बार क्वेश्चन पूछता था कि हिमाचल को पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया था। पार्ट सी स्टेट हिमाचल को 1951 में बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, 1971 में रहा। फुल फ्लेज्ड स्टेट ये कब बना था, तो फुल फ्लेज्ड स्टेट ये 1971 में बना था। कौन से नंबर का स्टेट बना था, 18th नंबर का स्टेट ये बना था। और हिमाचल प्रदेश में ना अगर हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू हिमाचल की, तो ओल्ड हिमाचल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यू हिमाचल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओल्ड हिमाचल का ध्यान रखना है कि 1991 की जो सेंसस हुई उसके अकॉर्डिंग ओल्ड हिमाचल जो है वो 48.4% एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 52.3% पॉपुलेशन ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। एरिया ये 48.4
और पॉपुलेशन ये 52.3% कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसी तरह न्यू हिमाचल की बात करेंगे तो न्यू हिमाचल जो है वो 51.6% जो है वो ये एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये एरिया, और पॉपुलेशन की बात करें तो 47.7% पॉपुलेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन और एरिया का भी ओल्ड हिमाचल न्यू हिमाचल का डाटा ध्यान रखना है। इसी तरह से जो है वो अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 68 विधानसभा सीट्स हैं। 68 विधानसभा सीट्स में से अभी भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक इलेक्शन भी हुए हैं फिर से, तो इलेक्शन में कितनी सीटें कांग्रेस की हैं, कितनी जो है वो बीजेपी की हैं। तो 68 में से अगर आप देखेंगे कि कितनी जो है वो कांग्रेस की हैं तो 40 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की अभी हैं, 40 सीटें कांग्रेस की हैं, और बीजेपी की देखेंगे तो 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी की यहाँ पर आती हैं। ठीक है जी, और महिलाएं हमारे पास कितनी हैं? महिलाएं हमारे पास 3 विधायकें हैं, 3 विधायक महिलाएं हैं। तीनों के नाम, एक का नाम रीना कश्यप है, दूसरी का नाम जो है वो अनुराधा है जो कि लाहौल स्पीति से हैं, और तीसरी का नाम जो है वो कमलेश ठाकुर है जो कि मुख्यमंत्री की वाइफ है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लवाणा इज एन ऑक्यूपेशनल सब कास्ट ऑफ विच रीजन। तो लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक कास्ट है, उपजाति है ये लवाणा। तो बोलते हैं कि ये लवाणा जो है एक ऑक्यूपेशनल सब कास्ट है और ये कांगड़ा की है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सब कास्ट तो बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, परंतु यहाँ से जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे ना वो हम गुज्जर्स के बारे में जानेंगे। गुज्जर होते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मुस्लिम होते हैं कि हिंदू। तो गुज्जर्स में आपने क्या ध्यान रखना है कि गुज्जर जो है वो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। अब हिंदू भी ये होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। ठीक है जी, और क्या क्या फ़र्क है इनमें ये भी पता होना चाहिए। हिंदू गुज्जर जो है इनका ओरिजिन जो माना जाता है वो माता यशोदा से माना जाता है जो कि भगवान श्री कृष्ण की माता थी, वहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है। ये मोस्टली मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, चंबा में देखने को जो है वो मिल जाते हैं। और जो मुस्लिम गुज्जर होते हैं ना, मुस्लिम गुज्जर मुख्य रूप से चंबा, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर में देखने को मिलते हैं। और मुस्लिम गुज्जर काफ़ी फेमस हैं। ये 2 सब ग्रुप्स में भी जो है वो डिवाइड हुए हैं। इनके भी आगे चलकर 2 सब ग्रुप जो है वो बने हैं, एक बाथरिये बना है, एक बहानरिये बना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो इस तरह से एक भतारिये है, एक बनारिये है। ये जो है वो 2 सब ग्रुप हैं मुस्लिम गुज्जर्स के। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुज्जर जो हैं वो डिसेंडेंट हैं हंस के, हंस के जो है ये डिसेंडेंट भी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हिंदू मुस्लिम में दोनों होते हैं, मुस्लिम्स में भी 2 सब ग्रुप्स इनके हैं, और फिर किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं वो भी पता चल गया। तो ये अलग अलग बातें इनके बारे में ध्यान रखिए। बाकी आपको पता है कि जो मुख्य काम इनका होता है, वैसे तो हिंदू गुज्जर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और मिल्क वगैरह भी ये सेल करते ही हैं। मुस्लिम गुज्जर जो है वो मुख्य रूप से पेस्टोरल होते हैं, जंगलों में जाते रहते हैं, मिल्क सेल करते हैं। अब तो थोड़ा एडवांस हो गया, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट उनको सेल करते हैं क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली बिकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो बोलते हैं लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। दर्रों के बारे में तो क्वेश्चन बन ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। लाहौल स्पीति के दर्रों की बात करते हैं। ये जो रांगछा दर्रा है ये कहाँ पर आता है? लाहौल स्पीति में आता है, बिल्कुल सही बात है। साकाराफ दर्रा जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही आता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो लालूनी जोत है, लालूनी जोत जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो आता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस तो हो गए लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है दुग्गी जोत। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दुग्गी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में नहीं आता। अब हम हर एक पास के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल से जानेंगे। पहले तो देखिए दुग्गी जोत कहाँ पर पड़ता है। ये भरमौर को लाहौल से जो है वो जोड़ता है। और कितने मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है? कितना एल्टीट्यूड है इसका? तो 5060 मीटर, 5060 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये दुग्गी जोत जो है वो स्थित है। वैसे ही जो ऑप्शन में लालूनी जोत दिया गया था वो 5440 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है और लाहौल स्पीति में स्थित है। सकारोफ दर्रा 5025 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। रांगचा पास हो गया, ये भी 4400 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, लाहौल स्पीति में जो है ये स्थित है। और शिपकीला की बात करते हैं तो ये 4500 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, लाहौल स्पीति में ये स्थित है। कुंजुम पास की बात करते हैं तो ये 4520 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो स्थित है। तो ये लाहौल स्पीति के हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट पासेज हो गए जो हमने डिस्कस किए।
बाकी हमने दुग्गी पास के बारे में जान लिया, दुग्गी जोत के बारे में जो है वो जान लिया। और हमारे पास ऐसे ही कुछ और दर्रे भी आते हैं, जैसे कि मुलारी दर्रा हो गया। मुलारी दर्रा ये लाहौल में जो है वो अकेला स्थित है, तो मुलारी दर्रा भी ध्यान रखना है। अभी एग्जाम में लाहौल की पीक्स भी पूछ जा सकती हैं, लाहौल स्पीति की जो पीक्स हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट वन बताता हूँ आपको। एक तो हो गया हारग्रन, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पीक जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। श्रृंगला पीक हो गया, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, शायद ये एग्जाम में पूछी भी गई थी। एक मुरांगला हो गया, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, मुरांगला ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति में स्थित है। एक शिगरीला हो गया, शिगरीला जो है ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, ये भी शायद एग्जाम में पूछी गई थी। एक हो गया हमारे पास मुल्किला, मुल्किला जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और मुल्किला के अलावा गेफांग हो गया, मानिरंग हो गया और मुकरबे हो गया, ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में आते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला किस तरह से पूछता है, वो पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट इन लाहौल स्पीति या नॉट इन किन्नौर, कुछ भी दे देगा। जैसे कि अभी दिया गया था एक क्वेश्चन जिसमें सित्ती धार जो था वो ऑप्शन में दिया गया था। सित्ती धार कहाँ पर पड़ती है? सित्ती धार जो है वो कुल्लू में जो है वो पड़ती है, तो सित्ती धार ध्यान रखना है। सित्ती धार कुल्लू की इंपॉर्टेंट पीक है। कुल्लू में सोलंग पीक आती है, दियो टिब्बा आता है, एक साच पीक होती है, साच पास मत समझना, SHACH, साच पीक इस तरह से लिखते हैं जो कि कुल्लू में आती है। साच पास वो अलग पास है, साच पास को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। साच पास चंबा को पांगी से जोड़ता है। किन्नौर की पीक सभी ऑप्शन में दी गई थी, जैसे कि पीसू पीक जो है वो किन्नौर में पड़ती है, घुशू पीक जो है वो किन्नौर में पड़ती है, ये ऑप्शन में दी गई थी, तो ये किन्नौर में पड़ती है। ठीक है जी, तो ये पीक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल विच हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2024 के हुए उसमें सिल्वर मेडल कितने जीते गए भारत के द्वारा, हिमाचल के द्वारा, सॉरी, वो आपको बताना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हिमाचल की अपनी गेम्स हैं और इसमें अगर हम बात करते हैं कि कितने मेडल जो था वो जीते गए हिमाचल के द्वारा, और वो भी सिल्वर मेडल्स की स्पेसिफिक रूप से बात की गई है। मेडल्स, एक गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया, ब्रॉन्ज मेडल हो गया। हिमाचल के द्वारा जो था वो कितने मेडल सिल्वर जीते गए? 5 मेडल सिल्वर जो था वो हिमाचल ने यहाँ पर जीते, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडल कितने हिमाचल ने जीते थे? तो हिमाचल ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर मेडल 5 जीते थे और ब्रॉन्ज मेडल जो था वो 8 जीते थे। टोटल नंबर ऑफ मेडल हिमाचल के द्वारा 14 जीते गए थे और हिमाचल का रैंक रहा था 22 रैंक। ये 22 रैंक हिमाचल का यहाँ पर रहा था। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल फर्स्ट रैंक पर जो था वो क्या रहा था? फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र जो था वो रहा था और सेकंड रैंक पर जो था वो तमिलनाडु रहा था, थर्ड रैंक पर जो था वो हरियाणा रहा था, हरियाणा भी थर्ड रैंक पर रहा। तो ये आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट 3 रैंक हो गए हिमाचल का, डिटेल से हो गया। हिमाचल के द्वारा 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीते गए थे। एग्जाम में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी पहले पढ़ रखा है, बस मैंने ऐड कर दिया अभी कि रिवीजन हो जाए और एग्जाम में पूछा जाए तो आप कभी भी गलत करके ना आए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। उससे पहले पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत ही लिमिटेड टाइम है पेपर के लिए और सफिशिएंट टाइम है थोड़ा रिवाइज करने के लिए, कमियों को देखने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, तो टेस्ट सीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, पेपर 1 बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, टफ भी आता है, कई बार ईजी भी आ जाता है, परंतु टफेस्ट लेवल के लिए हमेशा तैयार रहना है। ईजी लेवल तो क्लियर हो ही जाता है। फिर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतनी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रैक्टिस से ऐसा होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रूपी एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग 1950-1951। 1950-51 की बात की गई है। 1950-51 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितनी थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। इससे पिछला जो मिशन एलाइड का एडिशन था वहाँ पर हमने डिटेल से ये क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको पर कैपिटा इनकम 1950-51 की तो बताई थी। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 उसकी भी जो था वो हमने करंट पर कैपिटा इनकम है वो डिस्कस की थी और कितनी % वो बनती है वो भी मैंने बताया था। अब वो दोनों डाटा आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, वहाँ से रिविजन भी होगा, थोड़े से पन्ने भी आप पलटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन भी बीच में आएंगे, उनके ऊपर भी नज़र पड़ेगी।
मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tollexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी अपडेट आपको थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है। तो ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।